आनंद। खिला गगन में पुष्प, कोई भी देख न पावे, महकत रहे सुगंध, कोई भी सूंघ न पावे। गगन का अर्थ यहाँ बाह्य भौतिक दृश्यमान आकाश नहीं है, अपितु शुद्ध चित्त के अंदर का चिदाकाश है, जिसमें आत्मा रूपी पुष्प अपनी सुगंध फैला रहा है। किंतु कितने आश्चर्य की बात है कि कोई भी जीव उसे देख नहीं पाता। सबके समक्ष यह दृश्यमान जगत बार बार अनेकानेक रूप दृश्य परिवर्तित करता हुआ ही सन्मुख उपस्थित होता है। अंतर स्वतः प्रकाशित यह पुष्प हर समय महकता रहता है। यदि देखा जाए तो इसकी महक उस समय भी विलीन नहीं हो पाती जब चित्त तम और रज से आच्छादित होकर पूर्णतया अंधकार में डूबा होता है। इस आत्मा रूपी पुष्प की सुगंध अन्य भौतिक पुष्पों जैसी नहीं, जो एक दो दिन सुगंधी फैलाकर स्वयं ही सूख जाते हैं। यह अंतर पुष्प अपनी ही सुगंध से नित्य निरंतर सुगंधित बना रहता है तथा सुगंध फैलाता रहता है। यह जीव ही है जिसका लक्ष्य उधर नहीं जाता। वह अपने अहंकार युक्त कर्मों से, संस्कार तथा वासना रूपी आवरणों से इस पुष्प तथा उसकी सुगंध को ढके रहने का प्रयत्न करता रहता है। इस प्रकार जीव ना तो कभी इस पुष्प को कभी देख पाता है और ना ही इसकी सुगंध को कभी सूंघ पाता है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में ही शोभायमान होता है, उसी प्रकार यह आत्मा रूपी पुष्प भी अशुद्ध चित्त में ही खिला रहता है। वास्तव में आत्मरूपी पुष्प की सुगंध से चित्त शक्ति ग्रहण कर कार्यशीलता को प्राप्त होता है, किंतु कार्यशील होते ही मन तथा इंद्रियों के माध्यम से जगत अभिमुखी हो जाता है। उसके चित्त में माया का आवरण आ जाता है, वह जगत में उलझ जाता है तथा वह इस पुष्प की ओर से उदासीन हो जाता है। अंतर गगना पुष्प है अंदर, अंतर महक समाई, अंतर ही फुलवाड़ी सुंदर, कोई न अनुभव पावे। जीव के देह के अंदर ही चिदा आकाश, उसमें खुला हुआ आत्मरूपी पुष्प तथा उसमें फैली हुई सुगंध सभी कुछ है। अंतर में इतना सौंदर्य भरा पड़ा है कि बाहर का सौंदर्य उसके समक्ष कहीं ठहर नहीं पाता। जीव भले ही बाह्य सौंदर्य को देखकर उस पर मुग्ध हो जाता है, किंतु बाह्य सौंदर्य वास्तविक आंतरिक सौंदर्य का ही बाह्य प्रतिबिंब है। जब तक अंतर पुष्प की सुगंध चित्त से योग बनाए रखती है तथा उस पर कार्यशील होती है, तभी तक जीव को बाह्य सौंदर्य आभासित होता है। किसी मृतक व्यक्ति को बाहर का कैसा भी तथा कितना भी सौंदर्य आकर्षित नहीं कर पाता। उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां, जो कि जीव के चित्त पर जगत का ज्ञान प्रतिबिंबित कर रही होती हैं, सभी क्रियाहीन हो जाती हैं। मृतक व्यक्ति को जगत समक्ष होते हुए भी दिखाई नहीं देता। कितनी विचित्र बात है। अपने जीवन काल में जीव अपने अंतर की ओर नहीं देख पाता और मृत्यु उपरांत जगत देखने की उसमें क्षमता ही नहीं रहती। इस रहस्य को जीव समझते हुए भी नहीं समझता एवं जगत के प्रति ही आसक्त बना रहता, भटकता रहता है। जगत में कभी कभार कोई विरला ईश्वर कृपा प्राप्त साधक ही आत्मरूपी अंतर पुष्प को देख पाता है एवं उसकी सुगंध को सूंघ सकता है, अन्यथा तो जीव मात्र जगत में ही उलझे रहते हैं। गुरु कृपा बिन कोई मनवा, गगन पुष्प न जानत, वर्षा बिन दृष्टि न अंतर, कृपा प्रीत बढ़ावे। मन के अंदर पड़ी हुई भ्रांति की गांठ ईश्वर के संकल्प के ही अधीन है। आत्मिक शक्ति के चित्त से तादात्म्य होने से चित्त जगत अभिमुखी कार्यशील हो उठता है तथा जगत को अपने से भिन्न देखता है। यहीं से माया का कार्य आरंभ हो जाता है। जब जीवत्व का मूल कारण ईश्वर का संकल्प है, तो उसकी कृपा के बिना
जीव माया के आवरण को अपने चित्त पर से कैसे हटा सकता है। इसीलिए ईश्वर की शरण ग्रहण करना तथा उसकी कृपा प्राप्त करना साधक के लिए अनिवार्य है। उसकी कृपा के बिना जीव ना तो वासना एवं संस्कारों का नाश कर सकता है, ना ही चित्त शुद्ध होता है तथा ना ही आत्मरूपी पुष्प का अनुभव ही प्राप्त होता है। गुरु कृपा का अर्थ है बहिर्मुखी प्रभावित शक्ति का अंतर्मुखी जागृत एवं क्रियाशील हो जाना। यही शब्द साधक की आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है तथा साधन आनंद उठाते हुए वह एक दिन अंतर पुष्प को अपने समक्ष प्रत्यक्ष अनुभव कर पाने में समर्थ हो जाता है। जब तक जीव पर गुरु कृपा रूपी वर्षा नहीं होती तब तक उसका लक्ष्य भी अंतर्मुखी नहीं होता। ईश्वरीय शक्ति की आंतरिक क्रियाएं देख देख कर साधक विस्मित होता जाता है। उसके साथ साथ साधक में उसके प्रति श्रद्धा भी बढ़ती जाती है तथा श्रद्धा बढ़ने के साथ साथ गुरु शक्ति के प्रति परम प्रेम एवं समर्पण का भाव भी उदय होता जाता है। गुरु कृपा ही ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ाने में कारण होती है। तीर्थ शिवोम मेरे गुरुदेवा, शरणाई में आया, थका जगत में भोग भोग के, अब मनवा सुख पावे। अंत में भक्त गुरुदेव के समक्ष प्रार्थी होता है एवं अपनी शरण में ग्रहण करने के लिए अनुनय करता है। वह कहता है कि मैंने अच्छी तरह जगत के सुख भोगों तथा दुखों, कपटों की पीड़ाएं, व्यथाओं को अच्छी तरह मन भर भोगा है। यह सब भोगते भोगते मुझे यह अनुभव हुआ है कि भोगने वाला भले ही थक जाए किंतु भोग कभी समाप्त होने वाला नहीं है। भोग तो समाप्त होते नहीं, अपितु भोगने वाला ही थक हार कर इस जगत से उठ जाता है। अब इन भोगों में सुख की भी कोई झलक नहीं रही। गुरुदेव, तुम्हारी शरण में केवल अब स्थिरता दिखाई देती है। वहीं पर वास्तविक सुख एवं आनंद व्याप्त है। जीव का श्रेय गुरुदेव की शरण ग्रहण करने में ही है।